आप जो चाहते हैं उसे पूरा कर लेना सफलता है। यह केवल और केवल आपके जिद के वजह से हो पाता है। राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के ठोस अवस्था के टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें से हमारा टॉपिक है निबिड़ संकुचित संरचना या सीमित पैकिंग संरचना के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर सीपीएस, इसको हम लोग सिंबल में कह सकते हैं या सिंबल में ऑलवेज हम लोग इसे सीपीएस ही कहेंगे। तो बिना देर किए हुए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि निबिड़ संकुचित संरचना होता क्या है या निबिड़ संकुचित संरचना किसे कहते हैं। फिर हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे तो समझिए निबिड़ संकुचित संरचना किसे कहते हैं। चाहे कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में जितने अवयवी कण हैं, उस अवयवी कण को जिस व्यवस्था में हम व्यवस्थित करते हैं और उस व्यवस्था के न्यूनतम स्थान को छेकने के वजह से जो भी संरचना बनता है, उस संरचना को हम निबिड़ संकुचित संरचना कहते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 4 गेंद है, तो कोई 4 गेंद को इस व्यवस्था में व्यवस्थित कर सकता है। कोई हो सकता था कि इसी 4 गेंद को एक ही लाइन में व्यवस्थित कर लेता। कोई हो सकता था कि भाई 4 गेंद है तो इस गैप में एक गेंद रखता, फिर यहाँ पर एक गेंद रखता। कोई हो सकता था कि 3 गेंद को इस ऑर्डर में अरेंज करता और इसके ऊपर जो गड्ढा बन रहा है ना, इस गड्ढा में चौथा गेंद फंसा देता। इन्हीं सभी व्यवस्था को क्या कहते हैं? निबिड़ संकुचित संरचना कहते हैं। इन निबिड़ संकुचित संरचना का वैल्यू अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है। निबिड़ संकुचित संरचना टोटल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एक विमीय निबिड़ संकुचित संरचना 1D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। दूसरा होता है द्विविमीय निबिड़ संकुचित संरचना 2D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तीसरा होता है त्रिविमीय निबिड़ संकुचित संरचना 3D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो आई होप कि आपको निबिड़ संकुचित संरचना समझ में आया होगा कि किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण के वजह से जो न्यूनतम स्थान घेरा जाता है, उसके कारण निर्मित संरचना को निबिड़ संकुचित संरचना कहते हैं। निबिड़ संकुचित संरचना 3 प्रकार के होते हैं। अब बारी बारी से इन तीनों टाइप को हमें डिस्कस करना है और इन तीनों टाइपों को देखना है। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे एक विमीय निबिड़ संकुचित संरचना की एक विमीय निबिड़ संकुचित संरचना किसे कहते हैं। सर नाम में ही है एक विमा, मतलब क्रिस्टल का ये ऐसा संरचना होगा जिसमें क्रिस्टल का अवयवी कण रैखिक रूप से व्यवस्थित होगा, केवल एक ही पोल पर व्यवस्थित होगा। अर्थात कह सकते हैं वैसा निबिड़ संकुचित संरचना जिसमें क्रिस्टल का अवयवी कण एक अक्षीय रूप से व्यवस्थित होता है, उसे एक विमीय निबिड़ संकुचित संरचना कहते हैं। एक विमीय निबिड़ संकुचित संरचना को हम लोग सिंबल में 1D CPS के नाम से जानेंगे, 1D CPS कहेंगे। अब इस 1D CPS के स्ट्रक्चर को यदि हम डिस्कस करें तो जैसे इस रैखिक के लेफ्ट साइड में भी और पार्टिकल्स पॉसिबल हैं, एटम पॉसिबल हैं, मॉलिक्यूल्स पॉसिबल हैं, राइट साइड में भी और पार्टिकल्स पॉसिबल हैं। अब इसमें से किसी भी एक पार्टिकल्स को यदि हम कलर कर दें तो इस कलर्ड पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास जो निकल के आएगा वह कितना आएगा? 2 आएगा। आपने पहले भी कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या देखा है, वह समन्वय संख्या रैखिक संरचना के लिए 2 निकल के आता है। अब एक विमीय निबिड़ संकुचित संरचना को तो आपने देख लिया। अब हमारे पास है द्विविमीय निबिड़ संकुचित संरचना। इसके एक शानदार तथ्य है सर, एक विमीय निबिड़ संकुचित संरचना के 1 टाइप, द्विविमीय निबिड़ संकुचित संरचना के 2 टाइप, त्रिविमीय निबिड़ संकुचित संरचना के 3 टाइप। तो एक विमीय के एक ही टाइप है, जिस टाइप का जनरल नाम क्या है? रैखिक फॉर्मेशन, रैखिक रूप। तो दूसरा टाइप हम लोग चलते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुचित संरचना के ऊपर और देखते हैं कि द्विविमीय निबिड़ संकुचित संरचना किसे कहते हैं या द्विविमीय निबिड़ संकुचित संरचना होता क्या है। तो भाई सिंपल सा बात होगा कि द्विविमीय निबिड़ संकुचित संरचना ये वैसा निबिड़ संकुचित संरचना होगा जिसमें क्रिस्टल का अवयवी कण, वैसा निबिड़ संकुचित संरचना जिसमें क्रिस्टल का अवयवी कण द्विअक्षीय रूप से व्यवस्थित हो। एक तो x अक्ष पर हो ही हो, x अक्ष के साथ साथ y अक्ष पर भी व्यवस्थित हो, उसे हम द्विविमीय निबिड़ संकुचित संरचना कहते हैं। इसी में बोला जा रहा है कि द्विविमीय निबिड़ संकुचित संरचना का अवयवी कण रो के साथ साथ कॉलम के रूप में भी व्यवस्थित होता है। कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए कि ये एक रैखिक निबिड़ संकुचित संरचना है
अब एक और रैखिक निबिड़ संकुचित संरचना यानी एक विमीय लेते हैं और इसके ऊपर रख देते हैं, तो इसमें क्या हो गया, ये तो एक्स अक्ष था, एक्स पोल था, ये वाई पोल भी क्रिएट हो गया। तो जिसमें दो अक्ष पर पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे उसे द्विविमीय निबिड़ संकुचित संरचना कहेंगे। सर द्विविमीय निबिड़ संकुचित संरचना कितने प्रकार का होता है? तो द्विविमीय निबिड़ संकुचित संरचना जो है वह दो प्रकार का होता है। इन दोनों टाइप को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि द्विविमीय निबिड़ संकुचित संरचना के कौन कौन से दो टाइप हैं और वह हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। इन पॉइंट्स को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये किन किन टर्म में अवेलेबल हो पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुचित संरचना के सबसे पहला टाइप हमारे पास वर्गाकार निबिड़ संकुचित संरचना है। और वर्गाकार निबिड़ संकुचित संरचना किसको कहेंगे? जिसमें क्रिस्टल का अवयवी कण वर्गाकार रूप से व्यवस्थित होगा, द्विअक्षीय रूप पर वर्गाकार रूप से व्यवस्थित होगा, उसे द्विविमीय निबिड़ संकुचित संरचना कहेंगे। दैट मीन्स देखिए, अगर हम इस एरिया को देखें तो ये ए टाइप में है, ये भी उसी टाइप में है, ये भी उसी टाइप में, सब रैखिक एक ही प्रारूप में जब व्यवस्थित होगा तो उसको वर्गाकार निबिड़ संकुचित संरचना कहेंगे। अब वर्गाकार निबिड़ संकुचित संरचना में किसी एक पार्टिकल्स को कलर कर लीजिए, जैसे आप इसको कलर कर रहे हैं तो देखिए यह निबिड़ परमाणु जो है कितने परमाणु से अटैच है। यह निबिड़ परमाणु 1, 2, 3 और 4 परमाणु से अटैच है। दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकल के आएगा सर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुचित संरचना का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, जबकि इसका संकुलन दक्षता होता है 78.54%। अब कहोगे कि सर त्रिविमीय का संकुलन दक्षता तो हम देख चुके हैं, लेकिन ये द्विविमीय का संकुलन दक्षता कैसे निकालते हैं? क्योंकि द्विविमीय में दो ही चीज है, एक लंबाई है, दूसरा चौड़ाई है, यानी एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। जब लंबाई चौड़ाई हो तो इन चीजों का व्याख्या जो है वह हो पाता है किसके माध्यम से? तो भाई उसका व्याख्या हो पाता है क्षेत्रफल के माध्यम से। अर्थात अगर आप इस आकृति का संकुचित संरचना निकालना चाहते हैं, संकुलन दक्षता निकालना चाहते हैं, तो उन संकुलन दक्षता का गणना हम कर सकते हैं किसके जरिए? क्षेत्रफल के जरिए। मैं आपको इजीली बता रहा हूं कि कैसे आप कर सकते हैं, मैं पूरा प्रोसेस के साथ आपको समझाने वाला हूं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम वर्गाकार निबिड़ संकुचित संरचना बना लेंगे। जैसे कि देखिए ये एक वर्गाकार निबिड़ संकुचित संरचना बन चुका है। अब इस वर्गाकार निबिड़ संकुचित संरचना में ये आर है, ये भी आर है, इन रेडियस को देख लीजिए, या आप स्मॉल आर ही कर लीजिए, स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, और इस भुजा की लंबाई हम ए कर लेते हैं। सो फाइनली देखिए ए बराबर क्या हो गया? 2r हो गया, r बराबर a/2, ये हमारे पास आ चुका है। अब इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम है, टोटल परमाणु की संख्या काउंट कर लो। सर देखो एक परमाणु का 1/4 हिस्सा आ रहा है और टोटल हमारे पास 4 परमाणु इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो चारों परमाणु का 1/4 1/4 1/4 यानी 1/4 जब 4 टाइम होगा तो टोटल परिणामी वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि वर्गाकार निबिड़ संकुचित संरचना में परमाणुओं की टोटल संख्या कितना पार्टिसिपेट करेगा? तो केवल और केवल 1 पार्टिसिपेट करेगा। तो इसके लिए हम पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई? Z गुना एक कण का आई, एक कण का क्षेत्रफल। कण कैसा है? तो कण जो है वह वृत्ताकार है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है, बटा टोटल आकृति का क्षेत्रफल। तो टोटल आकृति कैसा है? वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a²। अब चूंकि परसेंटेज में पैकिंग एफिशिएंसी निकाला जाता है तो हम 100 से यहाँ पर गुना कर देंगे और फाइनली पैकिंग एफिशिएंसी के लिए सभी वैल्यू को हम रख देंगे। z का वैल्यू, पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू a/2 का होल स्क्वायर बटा a² गुना 100। सर इन सब डाटा को जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 78.54%। तो आपने देख लिया 2D वर्गाकार का संकुलन दक्षता कितना होता है? 78.54% होता है। सत्यापन का तरीका आपने देख लिया, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुचित संरचना। अब द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुचित संरचना के बाद द्विविमीय के अगले टाइप के ऊपर चलते हैं। द्विविमीय का अगला टाइप है हमारे पास षष्ठकोणीय सीमित पैकिंग संरचना।
अब 2D षष्ठकोणीय सीमित पैकिंग संरचना यानी 2D हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, ये वैसा द्विविमीय निबिड़ संकुचित संरचना है जिसमें क्रिस्टल का अवयवी कण AB प्रकार से व्यवस्थित हो। भाई साहब AB प्रकार किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये अगर A टाइप है तो क्या ये उसके जैसा है, बिल्कुल नहीं है, इसके जैसा फिर ये है, ये A टाइप है, तो ये एक नया टाइप क्रिएट हो गया, इस टाइप को हम कहेंगे B टाइप, इसके नीचे फिर से आता B टाइप, तो इसी टाइप को बोला जा रहा है AB टाइप। तो वैसा द्विविमीय निबिड़ संकुचित संरचना जिसमें क्रिस्टल का अवयवी कण AB प्रकार से व्यवस्थित हो, आप XY प्रकार से व्यवस्थित हो, PQ प्रकार से व्यवस्थित हो, उसे 2D षष्ठकोणीय सीमित पैकिंग संरचना कहते हैं। सर 2D षष्ठकोणीय सीमित पैकिंग संरचना के अंदर कोई भी पार्टिकल्स या कोई निबिड़ परमाणु जो होता है वह 6 नजदीकी परमाणु से अटैच होता है। जैसे कि आप किसी भी एक पार्टिकल्स को कलर कर लो, जैसे हमने इसे कलर कर दिया, ये पार्टिकल्स जैसे कलर करिए, देखिए इससे अटैच है, इससे अटैच है, इससे अटैच है, इससे हर किसी से अटैच है, तो हर 6 पार्टिकल से अटैच है। दैट मीन्स देखिए बगल में निकाला भी जा रहा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 2D वर्गाकार का 4 था, 2D षष्ठकोणीय का 6 है, और इसका जो फाइनल संकुलन दक्षता होता है वह 90.7% होता है। अब इसके लिए भी हम वही तरीका अपनाएंगे सर कि इसका संकुलन दक्षता PE = Z। तो भाई सबसे पहले तो परमाणु की संख्या आप कैलकुलेट कर लो, देख लो कि इसके अंदर कितने परमाणु हैं। देखो बीच में तो सेंटर में तो एक परमाणु है ही है, तो सेंटर वाला टोटल एक परमाणु हम जोड़ लेते हैं, और जो इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है उस कोऑर्डिनेट का देखो ये नहीं लग रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक हिस्सा उसके बाद ये हिस्सा, यानी एक एटम का 1/3 हिस्सा स्ट्रक्चर बनाने में पार्टिसिपेट करता है, तो प्लस 1/3, और ऐसा का क्या वो है, तो ऐसा का 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो है सर। इसको इससे काट लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना आ जाएगा सर, टोटल नंबर ऑफ एटम 3 आ जाएगा। तो Z गुना, अब देखिए ये है कैसा, तो भाई ये जो है वह वृत्त के आकार का है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। सो यहाँ हम कर देंगे कण का क्षेत्रफल πr² बटा क्रिस्टल का क्षेत्रफल। अब क्रिस्टल तो षष्ठकोणीय है, तो षष्ठकोणीय आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, 3√3/2a², 3√3/2a², तो 3√3/2a²। ये वैल्यू तो ठीक है, हमने कर लिया, लेकिन अब देखिए यहाँ से यहाँ जो ये a है, इस a में कितने रेडियस शामिल हो रहे हैं, r + r, तो a = 2r, यानी चित्र से हमें निकल के आता है a = 2r, इसलिए r = a/2। अब इन्हीं वैल्यू के सहायता से हम पैकिंग इफिशियंसी इसका कैलकुलेट कर डालेंगे। तो इसका पैकिंग इफिशियंसी क्या होगा, z का वैल्यू 3 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, r का वैल्यू a/2 का होल स्क्वायर हो गया, का होल बटा सर 3√3/2a² गुना 100। अब इसे आप इजीली रूप से सॉल्व करिए और पैकिंग इफिशियंसी का वैल्यू निकाल लीजिए। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना सर, तो इसका पैकिंग इफिशियंसी का वैल्यू आ जाएगा 90.7%। सबसे ज़्यादा पैकिंग इफिशियंसी इसी व्यवस्था में होता है, उस व्यवस्था का नाम क्या है, 2D षष्ठकोणीय। ध्यान रखिएगा 3D षष्ठकोणीय अलग होता है, 2D षष्ठकोणीय का संकुलन दक्षता सबसे अधिक 90.7% होता है। ये जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब इससे आगे देखते हैं। तो आपने देखा 2D के अंदर 2 टाइप हैं, एक है वर्गाकार, दूसरा है षष्ठकोणीय। तो आपने पहले वर्गाकार को देख लिया, फिर षष्ठकोणीय को देखा। अब हम लोग चलते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुचित संरचना में। तो भाई त्रिविमीय निबिड़ संकुचित संरचना किसको कहेंगे, तो वैसा निबिड़ संकुचित संरचना जिसमें क्रिस्टल का अवयवी कण त्रिअक्षीय रूप से व्यवस्थित हो, या वैसा निबिड़ संकुचित संरचना जिसमें क्रिस्टल का अवयवी कण 3 अक्ष पर व्यवस्थित हो, x पर, y पर और z पर, तो उसे हम कहते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुचित संरचना। ठीक है, तो ये हो गया त्रिविमीय निबिड़ संकुचित संरचना। हमने आपको शुरुआत में बता रखा है एक विमीय निबिड़ संकुचित संरचना 1 प्रकार का, द्विविमीय निबिड़ संकुचित संरचना 2 प्रकार का, और त्रिविमीय निबिड़ संकुचित संरचना 3 प्रकार का। दैट मीन्स इसके भी कितने टाइप होने वाले हैं, तो इसके भी प्रॉपर
3 टाइप होने वाले हैं। तो त्रिविमीय नवीन संकुचित संरचना जो होगा वह 3 प्रकार का होगा। अब बारी बारी से इन तीनों टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि इसके 3 टाइप कौन कौन से होते हैं और उन सभी तीनों टाइप को प्रॉपर रूप से अध्ययन में लाएंगे, देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। देखिए, त्रिविमीय का जो सबसे पहला टाइप है वह टाइप क्या है? वह टाइप है सर द्विविमीय वर्ग निविड संकुचित संरचना या संकुचित परतों से सरल घनीय त्रिविमीय निविड संकुचित संरचना। मतलब क्या कहता है सर? मतलब कहता है कि 2D वर्गाकार से बनने वाला 3D संकुचित संरचना। तो 2D वर्गाकार से बनने वाला 3D संकुचित संरचना जो होता है वह कैसा होता है मैं आपको बतला दूं। वह जो होता है सर सरल घनाकार होता है। सरल घनाकार का मतलब होता है सामान्य इकाई सेल, सामान्य इकाई सेल आप उसी को यहाँ बोल रहे हैं जो यूनिट सेल में आपका सिंपल क्यूबिक सेल कहलाता था, सरल एकक घनीय कोष्ठिका के नाम से जाना जाता था। इसमें क्या होता है सर? इसमें होता है क्रिस्टल का अवयवीकरण। ये वैसा क्रिस्टल संरचना होता है या वैसा त्रिविमीय निविड संकुचित संरचना होता है जिसमें क्रिस्टल का अवयवीकरण ए प्रकार से त्रिअक्षीय रूप से व्यवस्थित होता है, उसे कहते हैं त्रिविमीय निविड संकुचित संरचना का कौन सा टाइप? तो सामान्य इकाई सेल। और सामान्य इकाई सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर यानी इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है। कैसे मैं आपको बतला रहा हूँ, अभी 6 कैसे आ रहा है इन बातों को पूरा समझा रहा हूँ। इसका पैकिंग एफिशिएंसी ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, 52% आता है। तो पहले हमारे पास जो टर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को कैलकुलेट कर लेते हैं। सर एक्चुअली देखो क्या सिचुएशन होने वाला है। ये 2D वर्गाकार से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? 2D वर्गाकार से। तो हम सबसे पहला फिगर जो बनाएंगे ना वह 2D वर्गाकार का ही बनाएंगे। चलो सर हमने 2D वर्गाकार का फिगर तो बना दिया, ये x हो गया और ये y हो गया। देखो अब इसमें किसी भी पार्टिकल्स को कलर कर लो। सर हमने इस पार्टिकल्स को कलर कर लिया तो क्या पाया कि भाई इससे एक ये और एक ये, टोटल कितने पार्टिकल्स अटैच है? 4 पार्टिकल्स अटैच है, आजू बाजू ऊपर नीचे। अब आजू बाजू ऊपर नीचे 4 पार्टिकल्स। अब जैसे इसको हम 3D बनाएंगे, 3D बनाने के लिए क्या करना होगा? इसके ऊपर रखना होगा, फिर इसके पीछे रखना होगा। तो देखो इससे अटैच होने वाले एक पीछे जो पार्टिकल्स होगा, ये पार्टिकल्स है हमारे पास, इसके पीछे एक होगा 5 और इसके आगे एक होगा 6। तो समझ में आया? सामान्य इकाई सेल के कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ये एक जनरल क्वेश्चन भी है और शानदार क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो आपने त्रिविमीय में सबसे पहले पढ़ा सामान्य इकाई सेल। सामान्य इकाई सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। पैकिंग एफिशिएंसी ऑलरेडी आपको पता है 52%। और चूंकि त्रिविमीय है तो त्रिविमीय का पैकिंग एफिशिएंसी का व्याख्या आयतन के जरिए होता है जो ऑलरेडी आपको आता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। तो भाई इसके जो नेक्स्ट टाइप है वह क्या है? वह आपने एक देखा कि त्रिविमीय जो बना वह वर्गाकार से बना था। अब जो त्रिविमीय बनेगा वह द्विविमीय षष्ठकोणीय से बनेगा। किससे बनेगा? द्विविमीय षष्ठकोणीय से। तो द्विविमीय षष्ठकोणीय से इसका मतलब क्या हुआ? जब क्रिस्टल का अवयवीकरण षष्ठकोणीय रूप में परत दर परत व्यवस्थित होता है तो उसे द्विविमीय निविड संकुचित परतों से निर्मित त्रिविमीय निविड संकुचित संरचना कहते हैं। और यह द्विविमीय षष्ठकोणीय निविड संकुचित संरचना से निर्मित त्रिविमीय निविड संकुचित संरचना टोटली 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक का व्यवस्था होता है एबी व्यवस्था। एबी व्यवस्था को षष्ठकोणीय निविड संकुचित संरचना HCP कहते हैं। और एबीसी व्यवस्था को घनीय निविड संकुचित संरचना कहते हैं, जिसका सिंबॉलिक टर्म क्या होगा? CCP क्यूबिकल क्लॉज पैकिंग। तो इन्हीं 2 टर्मों को हम लोगों को डिस्कस करना है और देखना है कि षष्ठकोणीय से किस प्रकार से, षष्ठकोणीय द्विविमीय से किस प्रकार से त्रिविमीय निविड संकुचित संरचना बनके सामने आता है। तो चलिए इसके जो सबसे पहला टाइप है हमारे पास एबी टाइप, सबसे पहले हम लोग इसे डिस्कस कर लेते हैं एबी टाइप को। तो भाई देखिए एबी टाइप में क्या होगा? तो इसमें आप सिंपली कहोगे कि जब 2 परत इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि चतुष्फलकीय रिक्तिका का निर्माण होता हो। किस रिक्तिका का निर्माण होता हो? चतुष्फलकीय रिक्तिका का निर्माण होता हो तो उसे एबी व्यवस्था कहते हैं। इसका समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 12 होता है। देखिए कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है सर।
ये बीच वाला पार्टिकल्स आप देख रहे हैं ना ब्लैक वाला, इससे देखिए 6 को रिलेट कर रहा है। अब ये 7वां पार्टिकल्स यहाँ है, 8वां पार्टिकल्स यहाँ है, 9वां पार्टिकल्स यहाँ है, 10वां पार्टिकल्स यहाँ पर है, 11वां पार्टिकल्स यहाँ पर है और 12वां पार्टिकल्स यहाँ है। तो भाई साहब इस बीच से अटैच होने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? 12 हो गए। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? तो HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया। और HCP का पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट होकर आता है, पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट होकर आता है बिल्कुल FCC के जैसा, कितना प्रतिशत? तो 74%। तो चाहे ABC व्यवस्था में हो या AB व्यवस्था में हो, ना तो कोऑर्डिनेशन नंबर बदलना है ना ही पैकिंग एफिशिएंसी बदलना है, ये दोनों एक ही जैसा है। बस फर्क क्या है कि HCP में पार्टिकल्स टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स बनाता है, ध्यान रखना, HCP में पार्टिकल्स टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स बनाता है और कणों का व्यवस्था AB व्यवस्था होता है, जबकि CCP में ऐसा नहीं होता है। CCP में क्या होता है? तो चलिए CCP में चल के देखते हैं कि CCP में क्या हो पाता है। CCP में इससे थोड़ा अलग कंडीशंस है, थोड़ा अलग सिचुएशन है। अलग सिचुएशन क्या है? उसमें पार्टिकल्स टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स नहीं बनाकर ऑक्टाहेड्रल बनाता है। जब दो परत परस्पर इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि अष्टफलकीय रिक्तिका का निर्माण होता हो, उसे ABC व्यवस्था कहते हैं। और यह ABC व्यवस्था किस में बनता है? CCP में बनता है। तो जब हम HCP और CCP में डिफरेंट डालेंगे ना, तो HCP में बोलेंगे टेट्राहेड्रल, CP में बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। उसके कणों का व्यवस्था AB था, इसके कणों का व्यवस्था ABC होता है, जबकि इसका भी समन्वय संख्या 12 और संकुलन दक्षता 74% निकल के आता है। इसमें देखिए जैसे कि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स को हम कलर कर रहे हैं। इसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक कितना 12। तो 12 पार्टिकल्स इससे भी अटैच होते हैं। फिर देखिए यहाँ से फिर ये नया आ गया ना, ABC, यहीं तक आप काउंट करेंगे ना सर, तो इससे फिर एक नया व्यवस्था आएगा। ये व्यवस्था इसके काउंटिंग में नहीं आना, दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो आपने देखा षष्ठकोणीय निविड संकुचित संरचना से बना हुआ त्रिविमीय निविड संकुचित संरचना 2 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक होता है HCP और दूसरा होता है CCP। अब चलते हैं हम लोग त्रिविमीय निविड संकुचित संरचना के तीसरे टाइप के ऊपर। और त्रिविमीय निविड संकुचित संरचना का तीसरा टाइप है बॉडी सेंटर। भाई बॉडी के सेंटर पर, अब बॉडी सेंटर किसमें होता है? अंतः केंद्रित इकाई सेल या पिंड केंद्रित इकाई सेल में, जिसको हम लोग सिंबल में क्या कहते हैं? BCC कहते हैं। तो जब 8 कण एक दूसरे के संपर्क में रहता है तो उसे अंतः केंद्रित घनीय निविड संकुचित संरचना कहते हैं। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8 होता है। और BCC का पैकिंग इफिशियंसी 64 होता है। देखो आपने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है, इस फिगर को हम केवल यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं, बतला रहे हैं कि देखिए यहाँ पर क्या क्या सिचुएशंस यहाँ अवेलेबल होता है। जैसे 1 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स, 3 4 5 6 7 8, ये एक सामान्य इकाई सेल है। जैसे इसके पार्टिकल्स में कण रख देंगे, अंतः केंद्रित इकाई सेल होगा। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो भाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8 हो गया। जबकि पैकिंग इफिशियंसी कितना हो गया? तो इसका पैकिंग इफिशियंसी 68% हो गया। तो ये आपने देखा 3 तरह का इकाई सेल आपके पास आ गया, सामान्य इकाई सेल, अंतः केंद्रित इकाई सेल और फलक केंद्रित इकाई सेल। इन तीनों टर्म में हर एक चीज आपने डिस्कस कर पाया। तो आज का टॉपिक था आपका निविड संकुचित संरचना, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। और क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के बहुत ही सिंपल से टर्म थे कि इसको हम लोग सिंबॉलिक टर्म में CPS लिखेंगे। CPS 3 प्रकार का होता है। CPS कितने प्रकार का होता था? 3 प्रकार का आपने देखा। एक देखा 1D CPS, दूसरा आपने देखा 2D CPS और तीसरा आपने देखा 3D CPS। सर 1D CPS का एक ही टाइप था, उस टाइप का नाम क्या था? रेखीय, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकल के आया 2। 2D CPS के सर 2 टाइप थे, एक का नाम था वर्गाकार। वर्गाकार को हम लोग ए टाइप बोलते थे, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आया 4, जबकि पैकिंग इफिशियंसी निकल के आया 78.57%।
जबकि इसका दूसरा टाइप क्या था सर, तो इसका दूसरा टाइप था षष्ठकोणीय। षष्ठकोणीय को ABAB व्यवस्था कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आया आपका 6 और पैकिंग इफिशियंसी निकल के आया 90.7%। इन सभी डाटा को प्रॉपर रूप से आपने सत्यापित करके देखा है। फिर आइए 3D CPS। भाई साहब 3D CPS के 3 टाइप निकल के आए थे। एक आया था सरल घनाकार। सरल घनाकार, सरल घनाकार मतलब SCC सिंपल क्यूबिक सेल, जिसका पैकिंग इफिशियंसी था 52% और कोऑर्डिनेशन नंबर था 6। फिर आया आपने दूसरा षष्ठकोणीय से निर्मित यानी 2D HCP से निर्मित, 2D HCP से निर्मित 3D CCP। तो 2D HCP से निर्मित 3D CPS, इसके 2 टाइप थे। एक टाइप आपके पास आया HCP का, दूसरा टाइप आया CCP का। HCP में टेट्राहेड्रल बाइट्स बनता था और CCP में ऑक्टाहेड्रल बाइट्स बनता था। बाकी इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था। इसका भी पैकिंग इफिशियंसी 74% होता है, इसका भी पैकिंग एफिशिएंसी 74% होता है। दोनों में डिफरेंट क्या था, एक में टेट्राहेड्रल था, एक में ऑक्टाहेड्रल था। इसके कणों का व्यवस्था AB व्यवस्था था और इसके कणों का व्यवस्था ABC व्यवस्था था। फाइनली आपने पढ़ा BCC इकाई से। BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आया और पैकिंग एफिशिएंसी आपको 68% आया। आई होप कि आपको निश्चित रूप से ये टर्म समझ में आया होगा, क्योंकि CCP में आपने इतने ही टर्म को पढ़ा। तो एक एक चीज को आपने रिवाइज भी कर लिया CCP में पढ़े हुए चीजों को। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि CCP में NCERT के कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कौन कौन से NCERT के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या आपसे बनेगा या नहीं बनेगा, ये सब बात पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कितना आपसे बन सकता है, क्या क्या आंसर हो सकता है, इन सभी बातों को जानेंगे। देखिए सबसे पहला टर्म हमारे पास क्या है, एक अणु की वर्ग निबिड़ संकुचित परत में द्विविमीय उपसह संयोजन संख्या क्या होगा। मतलब देखो एक अणु वर्ग निबिड़ संकुचित में द्विविमीय है तो 2D वर्गाकार, ये कहता क्या है 2D वर्गाकार है, तो इसका 2D वर्गाकार का उपसह संयोजन संख्या क्या होगा। आपने देखा 2D वर्गाकार में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आता है, 4 निकल के आता है। तो इसका फाइनल आंसर ही हो गया, ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन है, 4 मतलब 4। ठीक है, अब इसके जस्ट आगे देखते हैं NCERT ने फिर नया प्रश्न इस पर क्या रखा है, उन नए प्रश्नों की ओर भी चलेंगे हम लोग। तो NCERT का यह दूसरा प्रश्न हमारे पास है और इस दूसरा प्रश्न को भी समझने का प्रयास करते हैं और इसके आंसर प्रारूप को देखते हैं। भाई क्वेश्चन लिखा गया है, निम्नलिखित में किस जालक में उच्चतम संकुलन दक्षता होता है। बताओ किसके पास संकुलन दक्षता सबसे अधिक है। सरल घनाकार यानी SCC, तो SCC का पैकिंग एफिशिएंसी आपका आया 52%। ठीक है, उसके बाद अंतः केंद्रित का मतलब BCC, इसका पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन दक्षता आया 68%, ये भी सही है। उसके बाद षष्ठकोणीय निबिड़ संकुचित संरचना HCP, जनरली जब HCP में 2D 3D ऐसा कुछ नहीं लगा हो तो वास्तविक वस्तु जो होता है वह 3D शेप में होता है, तो हम भी समझेंगे यहाँ पर 3D शेप समझेंगे। और इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी है 74% है। तो अब आप ही बताइए इसमें से किसका संकुलन दक्षता सबसे अधिक है और किसका संकुलन दक्षता सबसे कम है। तो सबसे अधिक संकुलन दक्षता षष्ठकोणीय का, जबकि सबसे कम संकुलन दक्षता सरल घनीय का हो चुका है। तो इसे टिक करना आपके लिए बहुत आसान काम था, आप इजी प्रारूप में इसे टिक भी कर सकते थे। NCERT का अंतिम क्वेश्चन जो इस टॉपिक के ऊपर लिखा हुआ है, टॉपिक है आपका CPS क्लॉज पैकिंग स्ट्रक्चर, और क्लॉज पैकिंग स्ट्रक्चर के इस टॉपिक के ऊपर का अंतिम NCERT क्वेश्चन है। क्या है भाई अंतिम NCERT क्वेश्चन, तो षष्ठकोणीय निबिड़ संकुचित संरचना एवं घनीय निबिड़ संकुचित संरचना में अंतर स्पष्ट करें। कर लो ना भाई, क्या दिक्कत है। षष्ठकोणीय को आप क्या कहते हो HCP, घनीय को क्या कहते हो CCP। तो कह दो कि HCP में जो रिक्तिका बनता है वह चतुष्फलकीय रिक्तिका बनता है, CCP में जो रिक्तिका बनता है वह अष्टफलकीय रिक्तिका बनता है।
HCP के अंदर पार्टिकल्स का व्यवस्था AB व्यवस्था होता है, जबकि CCP के अंदर पार्टिकल्स का व्यवस्था ABC व्यवस्था होता है। इसमें इसका चित्र बना दो, इसमें इसका चित्र बना दो, तो आप फाइनली देख लो इसके द्वारा बने हुए रिक्तिका की संख्या, चूंकि चतुष्फलकीय है 2n होगा, और इसके द्वारा बने हुए रिक्तिका की संख्या n होगा, जो कि अष्टफलकीय है। बातें समझ में आ गई? स्पष्ट रूप से आप इस दोनों में इतना अंतर लिख सकते, 2 नंबर के लिए बहुत पर्याप्त होगा। तो एनसीईआरटी में इन सभी टर्मों के ऊपर ये सब क्वेश्चंस लिख रखे थे। ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे थे सीपीएस के ऊपर, कि सीपीएस पर एनसीईआरटी ने कितने सारे क्वेश्चन लिख रखे थे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर चाहते हैं कि एनसीईआरटी का समाधान ऐसे ही आपको मिले, टॉपिक वाइज मिले, जो प्रोवाइडेशन कहीं भी नहीं होता है, केवल राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर हो रहा है कि आपको एनसीईआरटी का टॉपिक वाइज सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी का टॉपिक वाइज सॉल्यूशन मिले, तो जुड़िए राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से और जोड़िए अपने साथियों को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाइए। पुनः एक बार धन्यवाद।